उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? कई व्यक्ति ये बोलते हैं कि यार आपकी कंपनी तो 2000 का ऑर्थो का प्रोडक्ट देती है, हमारी कंपनी तो 500 रुपए का भी देती है। तो एक इंसान को ये लगता है कि 2000 का बेचना मुश्किल है, 500 रुपए का बेचना आसान होता है। और एक इंसान कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करता हो, मुश्किल काम कोई भी नहीं करना चाहता, हर इंसान आसान काम करने की कोशिश करता है। ऐसा ही है? क्या बड़ी सफलता आसान काम करके मिलती है? अगर आसान काम करने से अगर बड़ी सफलता मिलती तो कहीं ना कहीं हम सारे के सारे लोग पहले ही कामयाब होते। सही बात है? तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भटकना मत, कहीं भी कमजोर मत होना। मार्केट में बहुत सारे लोग आएंगे, आपको भटकाने वाले भी आएंगे, गुमराह करने वाले भी मिलेंगे। यार आपकी कंपनी में 16,000 की ज्वाइनिंग, हमारी कंपनी 5,000 की ज्वाइनिंग देती है। बोलते कि नहीं बोलते? जब मार्केट में जाएंगे तो लोग मिलेंगे। और एक नया व्यक्ति जो होता है, फ्रेशर होता है, ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, उसको ये नहीं पता होता कि ये प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है, और वो आसान काम की तरफ मुड़ जाता है और उसको लगता है कि यहाँ से मेरी सफलता हो जाएगी। और वो व्यक्ति 12-6 महीने काम करके उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग से आउट हो जाता है। फिर वही व्यक्ति बोलता है नहीं यार मैंने भी बहुत मेहनत की थी, कुछ नहीं हुआ। सही बात है? तो आज के बाद में अगर आपको भरोसा है अपने प्लेटफॉर्म पे, और अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अगर देखा जाए तो आज पिछले 25-26 साल से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग में मात्र 8 साल में अगर कंपनी टॉप 5 के अंदर आई है, 2025 तक आप देखना एसलीपीएस वो ब्रांड बनेगी कि टॉप 1 या टॉप 2 के अंदर भी आएगी। तो टॉप के साथ में रहना पसंद करेंगे? रह सकते हैं? तो कभी भी भटकना मत। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे काम करने वाले, बहुत सारे दूसरी कंपनियों के लोग मिल जाएंगे। तो कभी भी अपने आप को गुमराह मत करना, कभी भी भटकना मत, कभी भी प्लेटफॉर्म मत छोड़ना। और यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी इंसान अगर एसलीपीएस प्लेटफॉर्म के साथ में अगर लगा रहा, चाहे वो लुल्ला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है, लेकिन अगर लगा रहा तो हर इंसान 3 से 4 साल के अंदर डायमंड बन ही जाता है। क्या 4 साल मुश्किल काम है? क्या मुश्किल काम है? पहले आपने सुना होगा एसलीपीएस से पहले कि करोड़पति बनने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं, ऐसे सुना होगा। लेकिन आज एसलीपीएस के अंदर लोग 2-2, 2.5 साल के अंदर भी करोड़पति बन रहे हैं। बन रहे कि नहीं बन रहे? ये प्लेटफॉर्म की ताकत है या उस व्यक्ति का टैलेंट है? प्लेटफॉर्म की ताकत है। तो आप कभी भी ऐसे मत देखना कि हम कमजोर प्लेटफॉर्म पे हैं। हमारा आज से पहले सफल होने का राज और सक्सेस नहीं होने का कारण यह था कि हमारे पास में जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आप और हम में अगर देखा जाए तो कमजोर कोई नहीं है, हर इंसान टैलेंटेड है, हर इंसान मेहनत कर रहे हैं। पहले भी मेहनत कर रहे थे, आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारे पास में एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, आज हमारे पास में एसलीपीएस जैसा महान प्लेटफॉर्म है। यहां पर एक इंसान अपने टैलेंट की वजह से कामयाब नहीं होता, अपनी मेहनत की वजह से कामयाब नहीं होता। अगर टैलेंट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां पर टैलेंट देखा जाता है, और टैलेंट की वैल्यू होती है किसी की 20,000 रुपए, किसी की 40,000, किसी का 50,000, किसी का लाख रुपए। ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो 10वीं पढ़े लिखे हैं, 12वीं पढ़े लिखे हैं, 8वीं पढ़े लिखे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर काम करके प्लेटफॉर्म की बदौलत आज कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 60 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आप ये बताइए टैलेंट की वैल्यू थी या प्लेटफॉर्म की वैल्यू है? हाँ जी। एक इंसान ना अपने टैलेंट से कामयाब होता, ना अपनी मेहनत से कामयाब होता। अगर मेहनत से कामयाब होता तो हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी नौकरी कर रहे थे, पहले भी कोई ना कोई काम कर रहे थे, पहले भी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल अपनी जिंदगी के कहीं ना कहीं दिए होंगे। क्या कामयाब हुए मेहनत करके? क्या हो पाए? लेकिन जब हमारी जिंदगी के अंदर एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म मिला तो आज बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो फ्रेशर से ब्रॉन्ज बने, बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज से सिल्वर बने हैं, सिल्वर से गोल्ड बने, गोल्ड से प्लेटिनम बने, एमरल्ड बने, टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने। बने कि नहीं बने? अगर आप में कमी होती तो मैं ये बोलता हूं कि आप ब्रोंज नहीं बन पाते। सही बात है? अगर आप में कमी होती तो आप सिल्वर नहीं बन पाते। आप में अगर कमियां होती तो आप गोल्ड प्लेटिनम नहीं बन पाते। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है
तो इसका मतलब है कि जिंदगी के अंदर ऊपर वाला कोई प्लेटफॉर्म देना चाहता था, ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया है कि जिंदगी में आपकी मेहनत बहुत की है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की कमी थी। किसी न किसी इंसान के माध्यम से आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, कोई आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका कलीग हो, कोई न कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो आपको SLPS के बारे में बताया गया होगा, और उस व्यक्ति की वजह से आपको प्लेटफॉर्म तो मिल चुका। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मिलने के बाद में मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आप ज्वाइन किया है SLPS को, इसका मतलब है कि आप जिंदगी में कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अगर कुछ नहीं करना होता तो शायद आप SLPS को ज्वाइन ही नहीं करते। सही बात है। क्या आप जिन लोगों के पास में प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, सारे के सारे लोग ज्वाइन करते हैं? क्या सारे लोग ज्वाइन करते हैं? और अगर जो ज्वाइन नहीं करता, आपको ये लगता है कि यार ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देखने के बाद में भी ज्वाइन नहीं किया, नहीं सर, ऊपर वाला उस इंसान की जिंदगी में वो प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहता कि जिस प्लेटफॉर्म पे काम करके वो कामयाब बन सके। जब ऊपर वाले ने प्लेटफॉर्म लिखा ही नहीं उसकी जिंदगी में, तो क्या जबरदस्ती हम दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? जब हमारी जिंदगी के अंदर अगर SLPS जैसा महान प्लेटफॉर्म कामयाब होने के लिए लिखा था, तो कहीं ना कहीं आपने इस प्लेटफॉर्म को देखा, विचार किया, सोचा, उसके बाद में आपने डिसीजन लिया। और मैं ये बोलता हूं कि ये आपका डिसीजन नहीं है, ये ऊपर वाले का डिसीजन है कि आपकी जिंदगी में कोई कामयाब होने के लिए प्लेटफॉर्म लिखा है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो शायद आज मैं यहां पर नहीं होता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो महावीर सर यहां पर नहीं होते। सही बात है। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो ये जितने भी लीडर्स को आप देख रहे हैं, ये लीडर यहां पर नहीं होते। जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। और आज हम सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेस्ट और सबसे दमदार प्लेटफॉर्म के साथ में हम जुड़े हुए हैं। गर्व होना चाहिए हमारे पास में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक आम इंसान को भी, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, ज्यादा एजुकेशन नहीं है, एक आम इंसान भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करके मात्र 4 से 5 साल के अंदर वो आम से खास हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो सारे लीडर्स के लिए ये मौका है कि 7 साल पहले जब SLPS में मैं आया था, तो उस समय 10-15 हजार रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की बदौलत और SLPS जैसे महान प्लेटफॉर्म के साथ में हमारे मेंटोर्स की बदौलत, जो हमारे अपलाइन हैं, उनकी बदौलत आज इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके आज आपके सामने हूं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर मेरी जिंदगी में अगर SLPS जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता और हमारे अपलाइन जो हमारे महिपाल सर, शिव कुमार सर, संजीव सर, इनके जैसे महान अपलाइन नहीं होते, तो क्या आज हम यहाँ पर होते? क्या होते? तो मैं एक बात बोलता हूं, जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला था वही सेम प्लेटफॉर्म आपको मिला है। जो अपलाइन मेरे हैं वही सेम अपलाइन आपके हैं। जो डायरेक्शन मुझे मिली है वही सेम डायरेक्शन आपको मिल रही है। जो सिस्टम मेरे पास में वही सिस्टम आपके पास में, जो कंपनी मेरे पास में वही कंपनी आपके पास में है। जब सब कुछ सेम है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी आती कि जब मैं पहली बार आपसे मिला हूं तो हम सेम है। तो आने वाले 7 साल के अंदर जब हमारे पास में प्लेटफॉर्म सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सिस्टम सेम है, अपलाइन सेम है, कंपनी MD सेम है, तो आने वाले 5 साल, आने वाले 7 साल के बाद में हमारे पास में अचीवमेंट भी सेम होना चाहिए। तैयार है? तैयार है? तो छोड़ना मत, निराश मत होना, नेगेटिव मत होना। समस्या आ सकती है, आपका मन कभी कर सकता है यार मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन लगे रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई इंसान जरूर हमारी टीम में ऐसे आएगा। और हमारे को हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, हमारे को एक व्यक्ति SEO में चाहिए, एक व्यक्ति SDO में चाहिए, जो व्यक्ति ये बोलता है कि सर मुझे करोड़पति बनना है, वो करोड़पति बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको करोड़पति बनाएगा। तैयार है? क्या हजारों की जरूरत है? क्या लाखों लोगों की जरूरत है? अरे एक व्यक्ति चाहिए। पता नहीं कब हमारी टीम के अंदर एक व्यक्ति ऐसा ज्वाइन हो जाए जिसका सपना हो कामयाब होने का, जिसका ड्रीम हो अचीवमेंट लेने का, जिस व्यक्ति के पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता है और जिंदगी के अंदर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, और वो व्यक्ति अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब करोड़पति बनेगा तो आपको उससे पहले करोड़पति बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो आज के बाद में कभी भी निराश मत होना, कभी भी नेगेटिव मत होना। जिंदगी में प्लेटफॉर्म अगर हमारे पास में मजबूत होता है तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि
कामयाब होने के लिए एक इंसान माहौल की बहुत बड़ी जरूरत होती है। अगर आप ट्रेनिंग के अंदर बैठे पिछले 3 दिन से, तो 3 दिन के अंदर आपको ये लगा होगा कि यार ये काम बहुत आसान है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। यहाँ पर लाखों में बात की जा रही है। किसी को 6 महीने हुए, किसी को 12 महीने, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल। अगर इतने कम समय के अंदर अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत आसान लगता होगा आपको, लगता कि नहीं लगता? और जब कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन को अटेंड करते हैं तो हमारे को लगता है कि यार अब हम कुछ करके दिखाएंगे, अब बड़ा करेंगे, अब आने वाले समय के अंदर टारगेट को जीतेंगे, अब फटाफट से जाकर नेक्स्ट लेवल कर लूंगा, अब जाकर मैं डायमंड बन जाऊंगा, अब जाकर मैं करोड़पति बनूंगा। लेकिन जाने के बाद में हमारे को वही लोग मिलने वाले हैं जो हमारे को बोला करते थे कि यार तेरे बस की बात नहीं है। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भाई वही लोग मिलेंगे। घर वाले हमारे वही होंगे, रिश्तेदार हमारे वही होंगे, दोस्त हमारे वही होंगे जो 3 दिन पहले छोड़ कर आए थे। हमारे को यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है, एक पॉजिटिव सोच मिली है। लेकिन 3 दिन के बाद में जब आप वापस आज शाम को घर पहुंचेंगे तो आपको सेम वही लोग मिलने वाले हैं जो आज से 3 दिन पहले आप छोड़ कर आए थे। आपकी सोच जरूर डेवलप हुई होगी, आपकी सोच जरूर बड़ी हुई होगी, लेकिन क्या उन लोगों की सोच बड़ी हो सकती है? क्या उन लोगों की सोच में और आपकी सोच में 3 दिन में रात दिन का अंतर आया कि नहीं आया? क्या जैसा आप सोच सकते हैं क्या वैसा वो सोच सकते हैं? जो व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, जो ये बोलता था कि यार कुछ नहीं होता, क्या वो कभी आपको ये बोल पाएगा कि यार अब तू कुछ कर सकता है? नहीं बोल सकता। इसलिए मैं एक ही बात बोलता हूं कि जिंदगी के अंदर एक इंसान कामयाब होता है तो एक पॉजिटिव माहौल के अंदर कामयाब होता है। नेगेटिव माहौल के अंदर एक इंसान जब भी रहता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अचीवर, बड़ा अचीवर हो, लेकिन नेगेटिव माहौल के अंदर रहने के बाद में धीरे धीरे उसके माइंड के अंदर नेगेटिविटी आई जाती है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर बैठे हुए जो अपना 80% टाइम ऐसे हैं जो उन लोगों के साथ में बिताते हैं जो हमारे इस बिजनेस के विपरीत होते हैं, खिलाफ होते हैं। बिताते हैं कि नहीं बिताते? चाहे हमारे ऑफिस के लोग हों, चाहे हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, चाहे हमारे घर वाले लोग हों, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो। और आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। आप कितने भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन एक ऐसे दोस्त के साथ में अगर आप रह रहे हैं जो बोलता है कि यार कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो आपके माइंड में धीरे धीरे 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 10 दिन के अंदर आपका माइंड वैसा हो ही जाएगा। होता है कि नहीं होता? और बोला जाता है कि एक इंसान जिन लोगों के बीच में रहता है हमेशा वो वैसा ही बन जाता है। एक व्यक्ति कितना भी ऐसा व्यक्ति हो जो बोलता है मैंने कभी शराब नहीं पी और नहीं शराब पीऊंगा, लेकिन 5 शराबियों के बीच में अगर वो रहेगा तो महीना कंट्रोल कर सकता है, 2 महीना कंट्रोल कर सकता है, 5 महीने कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप 6 महीने के बाद में अगर आप मिलेंगे उससे तो वो ढक्कन खोलता वही मिलेगा। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? एक व्यक्ति अंग्रेजी नहीं आती, उसको अंग्रेजी नहीं बोल सकता, लेकिन अगर उसके आसपास के लोग अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद में आप उससे मिलेंगे तो कुछ वर्ड वो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देता है। करता है कि नहीं करता? इसका मतलब क्या है कि संगत का असर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? इंसान जैसे माहौल के अंदर रहता है वैसे ही एजुकेशन, वैसी ही नॉलेज और वैसे ही उसका माइंड ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा बच्चा, हम गांव की स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो रीजनल लैंग्वेज बोलता है जो हमारी गांव की भाषा होती है। उसी बच्चे को अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो वो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देता है। बच्चा वही है, सिर्फ आपने क्या किया? माहौल को चेंज किया। उसी बच्चे को अगर आप LLB कराएंगे तो वो वकील बन जाएगा। उसी बच्चे का एडमिशन अगर आप इंजीनियरिंग में कराएंगे तो वो इंजीनियर बन जाएगा। उसी बच्चे का अगर आप एडमिशन MBBS में कराएंगे तो वो डॉक्टर बन जाएगा। और उसी बच्चे का अगर आप एडमिशन मान लो कि टीचिंग लाइन में कराना चाहते हैं तो वो टीचर बन जाता है। यानी कि जो माहौल उस बच्चे को आप देना चाहते हैं वो वैसा ही बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? यानी कि कहने का मतलब है कि इंसान जिस माहौल में रहता है और जिन लोगों के साथ में रहता है उन लोगों के जैसा ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट कर देता है। आप ये देखिए कि हमारे बहुत सारे लोगों को हम जानते होंगे जो अपना गांव छोड़कर शहर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं। ऐसे सुना होगा आपने, देखा होगा, आपके रिश्तेदारों में भी देखा होगा, आपके परिवार में देखा होगा। बच्चे टैलेंटेड नहीं थे
लेकिन एक ऐसे माहौल में जाकर वो एडजस्ट हो गए, जाकर वहां पर रहने लगे, वहां से उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे वो कामयाब हो गए। और जो बच्चे टैलेंटेड थे लेकिन एक ऐसे माहौल में रहे, वहां पर जाने के बाद में वो कामयाब नहीं हो पाए। तो जिंदगी के अंदर एक माहौल का बहुत बड़ा रोल है। हम टैलेंटेड हैं कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे को प्लान दिखाना आता है कि ये नहीं आता ये फर्क नहीं पड़ता, हम फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये फर्क नहीं पड़ता, आप स्टेज पे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते ये फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें बाद की बात है। आप प्लान आज नहीं दिखा रहे लेकिन 2 महीने बाद में दिखा सकते हैं, सीखा जा सकता है। आज आप फॉलोअप नहीं कर सकते लेकिन 2 महीने के बाद में आप बढ़िया फॉलोअप कर सकते हैं, सीखा जा सकता है। आज आप स्टेज पे नहीं बोल सकते लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप स्टेज के माध्यम से बोल रहे होंगे और आपकी टीम सामने बैठी होगी, ये सीखा जा सकता है। लेकिन ये तब होगा जब आप एक अच्छे माहौल में रहेंगे। और अच्छा माहौल आपको कहां मिलेगा? या तो आपकी टीम के पास में, या आपके अपलाइन के पास में, या कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम फंक्शन, वहीं से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहीं से पॉजिटिव माहौल मिलता है। एक इंसान अपना 80% टाइम अगर परिवार के लोगों के साथ में और दोस्तों के साथ में देगा तो वैसी ही सोच उसके माइंड में आ जाती है, वैसा ही माइंड उसका काम करने लग जाता है। और 80% टाइम अगर आप अपनी टीम के पास में देंगे, आप अपने अपलाइन के साथ में रहेंगे, आप अपने सिस्टम के साथ में रहेंगे, तो सिस्टम के साथ में रहेंगे तो कौन सी बातें होंगी? पॉजिटिव बातें होंगी, कामयाब होने की बातें होंगी, चेक बढ़ाने की बातें होंगी, टीम को कामयाब बढ़ाने की करने की बातें होंगी, नेक्स्ट लेवल की बातें होंगी। जब आप अपलाइन के साथ में रहेंगे तो कौन सी बातें होंगी? आगे बढ़ने की। भाई इस वीक कितना चेक बना, इस वीक आगे का क्या प्लान है, टारगेट कब हो रहा है, आपका नेक्स्ट लेवल कब हो रहा है, आपकी टीम में नया कौन अचीवर बन रहा है, आपकी टीम से टारगेट कितने होंगे, यही बातें करेगा। और अगर जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ में अगर रहते हैं तो डाउनलाइन को कामयाब करने के लिए सर आपको प्लान आना चाहिए, सर आपको प्लान सीखना चाहिए, यानी कि बिजनेस की बातें करेंगे। और जैसे